और नलायक हमारे हुक्मरान हिंदुस्तान के माजी के नलायक हुक्मरान के 1971 में अगर उस वक्त मोदी जी की सरकार होती या किसी भी नेशनलिस्ट की सरकार होती तो मुजीबुर रहमान के साथ डील ये होती। ज़रा सुनिएगा कि आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद हमने कहां पर होना था। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे हो। उसमें चाइना भी शामिल है। चाइना और फिर ये तीन ममालिक, तीन जो आईसी के ममालिक हैं, ये तो चाइना ने चूँकि अरुणाचल प्रदेश में जो हुई मीटिंग उसका बायकॉट किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में भी जो मीटिंग हो रही है टूरिज़्म के हवाले से उसका भी वो बायकॉट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इस वीडियो में पाक मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तान अगले 5 सालों में चांद पर जाएगा। अभी पाकिस्तानी चांद पर जाने के सपने देख रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट 1971 में होती तो ये भी भारत को ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद। भारत माता को अंग्रेज ने तहरीक आजादी चलाने की सजा दी है। पाकिस्तान वेस्ट और ईस्ट बना के ये सजा दी है। और नलायक हमारे हुक्मरान हिंदुस्तान के माजी के नलायक हुक्मरान के 1971 में अगर उस वक्त मोदी जी की सरकार होती या किसी भी नेशनलिस्ट की सरकार होती तो मुजीबुर रहमान के साथ डील ये होती कि हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन बनाई जाए जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में मर्ज कर दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम वहां गए, हमारी सेना मरी, हमने कुर्बानियां दी, हमने पैसा लगाया, बांग्लादेश बनाया और फिर बांग्लादेश बना के उनको हमने कहा जी अब आप जाने, आपका काम जाने। एक हमने कार या मिलिट्री इक्विपमेंट, एक कोई चीज हम वहां से ईस्ट पाकिस्तान से जंग के बाद हम लेके नहीं आए, छोड़ के आए, उनको दे के आए। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो सारी सूरत डेवलप हो रही है इसमें हमें ये गलती दोबारा अब नहीं दोहरानी चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? पहला तो मेरा ख्याल यही है कि थोड़ा सा अपनी डिप्लोमेसी में हम थोड़ी सी जान डालें और तमाम ममालिक को, जितने भी G20 के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन है, वहाँ हम डिमार्शे करें, डिमार्श पेश करें और डिमार्श में यही कहें कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसमें ये जो इस वक्त एक मीटिंग हो रही है इस पे आप शामिल ना हों। ठीक है, वो हमारा जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना नुक्ता नज़र तो पहुंचा दें। लेकिन हमें इन 4 ममालिक के साथ कम अज़ कम मिलकर काम करना चाहिए। उसमें चाइना भी शामिल है। चाइना और फिर ये तीन ममालिक, तीन जो आईसी के ममालिक हैं, ये तो चाइना ने चूँकि अरुणाचल प्रदेश में जो हुई मीटिंग उसका बायकॉट किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में भी जो मीटिंग हो रही है टूरिज़्म के हवाले से उसका भी वो बायकॉट कर सकता है। तो चाइना के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग डिमार्श करने की ज़रूरत है। इसी तरह सऊदी अरब और टर्की के साथ भी, टर्की पहले भी हमें सपोर्ट करता रहा है। सऊदी अरब, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो आईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप का मेंबर भी है, तो कोई वजह नहीं है कि सऊदी अरब भी हमें ओबलाइज ना करे थोड़ा सा, अगर हम सही वक्त पे और सही लेवल पे ये मामला उठाएं। इंडोनेशिया का अलबत्ता मैं कुछ कह नहीं सकता। इंडोनेशिया गो के सपोर्ट तो करता रहा है, लेकिन बहरहाल उनके भारत के साथ भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुक़ात हैं और इंडोनेशिया इससे पहले जो G20 की चेयर थी वो इंडोनेशिया के पास थी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंडोनेशिया आपके डिमार्श पे किस तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन बहरहाल डिमार्श तो उनको भी करना चाहिए। सर, हमारे साथ हाथ हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। किसी ने हाथ कर दिया हमारे साथ और ऐसा धोखा किया है कि जनरेशन्स उस धोखे की लपेट में आ गई हैं। आपने वो मूवी देखी है पीके, आमिर खान साहब की मशहूर ज़माना मूवी पीके?
उसमें एक तो पीके उनका अपना कैरेक्टर ही बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज ने हमें धोखा दे दिया। ये वो क्रिकेट वाले सरफराज साहब नहीं है, वो तो कभी कभी जितवा भी देते हैं, कभी धोखा भी दे जाते हैं, ग्राउंड में खड़े होकर जमाइयाँ भी ले रहे होते हैं, लेकिन वो जितवा भी दिया करते हैं। लेकिन ये वाला जो सरफराज है, इसने तो वो किया है हमारे साथ। हमने कहाँ होना था अभी और हम कहाँ पर हैं, ये मैं नहीं आपको बताऊंगी, ये आपको बताएंगे ये साहब जो बता रहे हैं आपको कि हमने कहाँ होना था। ज़रा सुनिएगा कि आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद हमने कहाँ पर होना था। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था। 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था। 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। देखिए वो बता रहे, आपको बता रहे हैं ये कि, और ये कई साल पहले की बात है। हमने 5 साल के बाद कहाँ पर होना था और इतने साल के बाद हम कहाँ पर हैं, तो धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। और चांद पर हम बैठे होते, टांगे लटका के बैठे होते हम चांद पर मज़े से, और हमारे एक हाथ में सिगार होता, दूसरे हाथ में हमारे गिलास होता, और सामने हम इतने प्यारे प्यारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो देख रहे होते। कहीं पर सैटर्न नज़र आ रहा होता, कहीं पर जुपिटर नज़र आ रहा होता, कहीं पर मार्स हमारे सामने होता। बल्कि वहाँ के फैसले भी हमने करने थे, कौन से प्लैनेट पर क्या होगा ये हम बताएंगे। दुनिया की बात तो आप छोड़ ही दें, ये इस प्लैनेट की बात तो आप छोड़ ही दें। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद हम चांद पर बैठे होंगे। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि वो पीके में वो कहते हैं ना कि ये 1 नंबर नहीं है 2 नंबर, और फिर वो सरफराज धोखा नहीं देगा। ये हुआ है हमारे साथ। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त सुपर पावर की दौर में, जिन्होंने जो है वो सोचा हुआ है कि हमने कोई 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, कोई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हमारे हमसाया कंट्रीज़ कहाँ पर सोच रहे हैं जनाब, हमने तो जो है वहाँ की प्रेसिडेंसी लेनी है, और क्या क्या कुछ वो करवा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, समिट पे समिट, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस। उनको ये पता ही नहीं कि ये तो फैसला हो गया था, ये हमने होना था, ये हमारे साथ हाथ हो गया। सर बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी, हाथ हो गया। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ देखें, ये जो है ना ये सारे धोखे 75 ईयर्स से चल रहे हैं हमारे साथ। हम जैसे ही पहुँचते हैं चांद पर बैठने के लिए, अगले 5 सालों में कोई ना कोई हमारे साथ हाथ कर जाता। कभी कोई हमें डॉलर्स दे के जिहाद करवा देता है, ये तोड़ दो जाके उस कंट्री को, जिहाद कर दो। हम फिर पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जाहिर है चांद पर नहीं जा पाते। अच्छा अब आप देखिए कि हमारे बजाय चांद पर कौन पहुंच गया। चांद पर पहुंचने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया,